लिखा है, किसी एक्ट में लिखा है, किसी रूल्स में लिखा है, इंटरनेशनल ट्रीटी या कोवेनेंट में लिखा है, ये आपको देखना कन्वेंशन पड़ेगा में, कि ये जी लिखा सर। कहाँ पर है। ऊपर से आपको मैकेनिज्म पता चल जाएगा। जी जी धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और किसी का अगला कोई प्रश्न हो? कविता मैडम, जी आपका सर, प्रश्न मैं हो एक चुका है। प्रश्न पूछना चाहता हूँ सर। सर जैसे एक मैं कोई छोटा सा सूचना मांगता हूँ। सप्लीमेंट था सर। सर हाँ जैसे हाँ, आपने कहा, सत्यम जी पहले एक रवि जी रुकिए, सत्यम जी को फिनिश कर लेने दीजिए। हाँ सत्यम जी फिनिश करिए। मैं ये कह रहा था सर, जिस तरीके से आपने कहा सर कि मतलब कि एक ह्यूमन राइट के लिए एक छत होना, मतलब एक छत होना अनिवार्य है। तो चलिए सर, मैंने किसी बिल्डर से एक बिल्डिंग लेने के लिए कुछ पैसे दिए और उसने मुझे अपार्टमेंट मुझे हैंड ओवर नहीं किया, तो इसकी शिकायत तो मैंने सर रेरा में कर दिया। लेकिन मैं एक ह्यूमन बींग हूँ और मेरे लिए छत होना अनिवार्य है, तो इसकी शिकायत मैं सर ह्यूमन राइट कमीशन से भी कर सकता हूँ। दोनों फोरम पे एक साथ नहीं जा सकते, उसमें पहले ह्यूमन राइट्स में आपको कमी वो देना पड़ता है कि कहीं पर भी मेरा मामला पेंडिंग नहीं है। रेरा में भी ऐसा ही है, पहले आपको सबसे पहले डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि मैं इसको लेकर किसी अन्य न्यायालय या जो कमीशन या ट्रिब्यूनल में नहीं गया हूँ। ये आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा ताकि अधिकारिता का क्लैश ना हो। अदरवाइज ये नहीं होता कि आप एक साथ 10 जगह पर दरवाजे खटखटा दो और सभी लोग एक्टिव हो जाए, ऐसे नहीं होता है। तो पहले आपको डिक्लेरेशन या शपथ पत्र देना पड़ता है, और कोई भी तथ्य आपने नहीं छुपाए, ये भी जिम्मेदारी आपकी होती है। मान लो सामने वाले को पता है कि आपने एक साथ 2 फोरम पे चैलेंज किया है, तो सेपरेशन ऑफ फैक्ट नहीं होना चाहिए। जी सर। पहली सुनवाई में आपका केस को डिसमिस करा देगा कि आपने दूसरी जगह पर भी ये किया, वो मामला वहां पर पेंडिंग है। तो इसलिए आपको जो भी है, कोई कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स नहीं आना चाहिए, और अधिकारिता के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए कि उनके अधिकार क्षेत्र में वो चीज आती है। तो इसलिए आपको जो एक्ट है उसमें क्या क्या अधिकार उनको दिए गए वो आपको पढ़ना पड़ेगा, और आपको एक लेकिन सर जौहर सर का केस तो एक्सेप्ट किया सर ह्यूमन राइट कमीशन ने। एक्सेप्ट करने की बात अलग है, निर्णय क्या देता है ऐसा ना सामने वाली जी पार्टी जी। चैलेंज करेंगी बाद में। फिर अच्छा आपने कर दिया, आपने 3 साल बाद निर्णय नहीं आया, तो फिर आपको हाई कोर्ट में करना चाहिए कि टाइम बाउंड निर्णय करे। फिर आप ये नहीं होता कि एक हो गया तो अब मैं चलो दूसरा भी ट्राई कर लूं, फिर मैं तीसरा भी ट्राई कर लूंगा। जी जी, मैं समझ गया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सामने आपका सर। वाली पार्टी बोल देगी इसमें इसने ये भी चैलेंज किया और वो केस आपका डिसमिस करा है ना। अधिकार क्षेत्र के तहत उनको पावर मिले हुए हैं, और जज से यदि आप छुपाएंगे तो जज कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स के ग्राउंड पे आपका पिटीशन डिसमिस कर देगा। ये आपको ध्यान रखना सर सर है। जज मैं से कोई समझ बात गया सर, छुपानी बहुत नहीं है, बहुत अदरवाइज सामने शुक्रिया वाली आपका। पार्टी बता देगा कि इसने एक बात छुपा दी है। जी 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 सर, इसमें एक चीज और ऐड अप करना चाहूंगा। ये जो चीजें होती है निःशुल्क नहीं होती हैं, मतलब इनकी फीस होती है। जहाँ तक मेरे को जानकारी, मेरे श्योर नहीं है, रेरा की जो फीस है वो 2,000 रुपये समथिंग है जहां तक। अब जैसे कई बार होता है कि हम किसी का वकील की शिकायत करना चाहते हैं सीए की, ये सब चीजें निःशुल्क नहीं होती है। 2,000 रुपये शुल्क होता है। हमने एक सीए की शिकायत की और शिकायत पर हमें पूरी सफलता भी मिल गई है। तो उसमें हमें 2,000 रुपये प्लस शपथ पत्र देना पड़ा था शुरुआत में। इसी तरह से वकीलों की भी शिकायत अगर आप करते हैं तो आपको उसका एक मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है ये सब चीजें। तो ये पे एक मायने रखता है कि आप निःशुल्क नहीं है कि आप शिकायत पे शिकायत डालते चले, है ना। आगे बढ़ते हैं। और किसी हेलो सदस्य को कोई प्रश्न हो तो हम उसे भी ले सर, सकते मैं हैं। रवि सर, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ सर। हेलो सर, आवाज आ रही है सर मेरी सर? हाँ हाँ रवि जी, बिल्कुल आ रही है। सर ये पूछना चाह रहा हूँ सर, मैंने एक सूचना मांगी पीआईओ से, तो सर उन्होंने कहा कि वो सूचना वेबसाइट पे उपलब्ध है सर। वहां पे देखा तो वहां उपलब्ध नहीं है। वो खुद भी नहीं दे रहे हैं, वेबसाइट से आप ढूंढ लीजिए मिल जाएगी। उस केस में क्या किया जाए सर? हम रवि जी, इसके लिए मैं आपको सबसे सिंपल सजेशन दे रहा हूँ। आप ऐसा हाँ जी। करिए, आप अपील लगाइए, है ना। अपील में हाँ भी जी। होगा कि आपके पास यही चीज होगी कि अगर अपील में निराकरण नहीं होता है तो आप हाँ। सीधे लगाइए डब्ल्यूपीसी रेट। सॉरी, उसके बाद आप फर्स्ट अपील के बाद आप लगाएंगे सेकंड अपील, है ना। फर्स्ट अपील में आप यही चीज हाँ बोलेगा कि सर मुझे हार्ड कॉपी में जानकारी चाहिए। साइटेशन हाँ जी। सीआईसी का है, और उसके लिए आप बोल सकते हैं कि सर ये 2 रुपए पर पेज के हिसाब से मैं देने तैयार हूँ, और मुझे हार्ड कॉपी में ही सत्यापित छाया प्रति चाहिए। उसके हाँ जी बाद सर। भी अगर आपका निराकरण ना हो तो आप द्वितीय अपील लगाइएगा। द्वितीय अपील निराकरण ना हो तो आप एक काम करिएगा, अविलंब क्या करिएगा, सीधे आप हाई कोर्ट में ना डब्ल्यूपीसी लगाइए। डब्ल्यूपीसी में आप ये मुकुल अग्रवाल का जो केस है उसके अनुसार आप एक रिट लिख के मैंडेमस करवा लीजिएगा कि सर हाँ मुझे जी। 30 दिन के अंदर सुना जाए। और आप हाई कोर्ट जाके वहां से आप ये चीजें करवा सकते हैं। हाँ जी। देखिए क्या होता है ना, जब तक कि आप अपने आवेदन में स्पष्ट रूप से नहीं लिखेंगे कि सर मुझे हार्ड कॉपी की जरूरत है ना, जब तक कि हाँ आपका जी। आवेदन सटीक नहीं होगा नहीं, तब लिखा तक कि हुआ है सर, उसमें आपको हार्ड कॉपी में दिया जाए सर, लिखा हुआ है सर रतन पत्र। लिखा हो तो फिर आप फर्स्ट अपील लगाइए उसमें।
हाँ जी सर। आप उसमें फर्स्ट अपील लगाइए इसी ग्राउंड ये पे कि केवल सर मुझे हार्ड कॉपी ये सत्यापित छायाप्रति की आवश्यकता है। और इसमें एक चीज और बता दूं, सिर्फ अभी कुछ देर वेबसाइट पर पहले दे हम दिया इस राउंड डिस्कस से कर रहे पीआईओ थे। नहीं कर सकता। जी जी सर। मेरी आवाज हाँ जी सर सर भाई। ब्रेक हो रही है सर आपकी आवाज। अच्छा, मैं ट्रैवल में हूँ इसलिए वो प्रॉब्लम आ रही होगी। वैसे केवल वेबसाइट पर है, इस राउंड पर पीआईओ मना नहीं कर सकता है। वेबसाइट पर है तब भी सर्टिफाइड कॉपी आरटीआई में डिमांड की जा सकती है कि इसके प्रमाणित प्रति आरटीआई एक्ट में उपलब्ध करवाई जाए, ये इंसिस्ट कर सकते हैं आप। जी 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 जी। अरे एक प्रश्न और सर, छोटा सा सर, कि सब पीआई से सूचना मांगी तो सर उन्होंने 52 पेज की सूचना बोल दी सर, बट वो सर मतलब पर्टिकुलर वो नहीं दे रहे हैं जो हम मांग रहे हैं सर, भ्रामक जानकारी में दे रहे हैं सर, वो और दूसरे नहीं पेज दे। नहीं रवि जी, आप बिंदु वाइज संक्षिप्त जानकारी मांगिए, और अगर आपकी जानकारी अलग अलग विषय संबंधित है तो आप मल्टीपल आरटीआई लगाइए, है ना। और दूसरी चीज इसमें ये हो रही है कि आप स्पष्ट लिखिए उस पे कि आपको एग्जैक्टली क्या जानकारी चाहिए है ना। नहीं सर, आप डेट महीने वही भर की मांगी है सर, अटेंडेंस मत इन डेट मांगिए, की आप नहीं दे सीधे रहे हैं। बोलिए कि सर मुझे 14 जनवरी की अटेंडेंस चाहिए है। आप स्पेसिफिक हाँ लिखिए, जी। स्पेसिफिक जब आप लिखेंगे तब वो इन चीजों ये चीजें नहीं कर पाएंगे वो। नहीं वो कर रहे हैं सर, वो कहते हैं हमने तो उसमें 52 पेज का बंडल भेजा, उसमें भेज दी थी सूचनाएं सर, वो ये ये बोल नॉट रहे ठीक हैं। है, अबाउट तो आप एनालिसिस ऐसे और आरटीआई में वो होगा, अर्थघटन नहीं करेंगे। आरटीआई में केवल फोटोकॉपी दी जाती है, तो उसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं उसकी सूचना अस्तित्व में है या नहीं, है ना। तो अदरवाइज वो किसी भी चीज का अर्थघटन करने के लिए पीआईओ बाध्य नहीं है। एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, कंक्लूजन, इन्फरेंस, ये काम पीआईओ का नहीं है। तो वो केवल फोटोकॉपी देगा, तो आप अभिलेख का स्पष्ट नाम लिखिए कि अभिलेख का नाम क्या है। अभिलेख का नाम यदि वो किसी उसमें है वो सूचना, तो फिर वो कॉपी उसकी दे देगा। बाकी वो उसको किसी चीज का अर्थघटन करने के लिए पीआईओ को मजबूर नहीं किया जा सकता। ये आरटीआई एक्ट में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा है सीबीएसई वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय में, पैरा 35 में, तो उसमें आप देख लीजिए। अदरवाइज वो मामला 2F में आ जाएगा और वो सर्टिफाई कर देगा कि कुलदीप सर, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा सर। और किसी का कोई प्रश्न हो तो अपना पूछ सकते हैं, अब मीटिंग समाप्ति का समय भी हो रहा है। क्योंकि आज वीरेंद्र सर ट्रैवलिंग में है तो काफी दिक्कतें आ रही हैं। हाँ, बीच बीच में कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो रहा है मेरा ये। हाँ आशीष सर बताइए। जय हिंद सर। जय हिंद। सर मेरा प्रश्न इतना था, मेरी कई सारी आरटीआई आवेदन विभागों में लगे रहते हैं, उसमें कुछ विभाग जन सूचना नहीं देते हैं, तो हम उनके पेरेंट डिपार्टमेंट में आरटीआई लगाते हैं। जब पेरेंट डिपार्टमेंट में आरटीआई लगाते हैं तो वो 6-3 में उसी जो नीचे वाला डिपार्टमेंट है उसको ट्रांसफर कर देते हैं। मेरा प्रश्न बस इतना सा है, जब हम द्वितीय अपील करते हैं तो हम पीआईयू किसे बनाए और एफएफए किसे बनाए? पेरेंट डिपार्टमेंट के बनाए या जो बेसिक डिपार्टमेंट था नीचे वाला उसमें बनाए? देखिए, इसमें सबसे पहले आपको ये साबित करना पड़ेगा कि सूचना अस्तित्व में है, क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो केवल अपने कार्यालय का प्रमाण पत्र दे सकता है कि मेरे कार्यालय में है या नहीं है। अब होनी चाहिए तो कोई विधि होगी, कोई कानून होगा जिसके तहत वो होनी चाहिए, तो वो 2F के दायरे में आएगी कि वो सूचना अस्तित्व में है। यदि सूचना है तो सूचना का अधिकार नहीं है, अधिकार है, और सूचना ही नहीं है तो सूचना का अधिकार भी नहीं है। तो पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि क्या सूचना अस्तित्व में है या नहीं है। दूसरी बात क्या होता है कि ऑफिस में क्या होता है, कई बार बक पासिंग होता है कि जैसे ऑफिसर अपने पास है लेकिन बहानेबाजी करते हैं कि मेरे पास नहीं तेरे पास है, मेरे पास नहीं तेरे पास है। यदि ऐसा है तो फिर उसमें आपको जिस जिस व्यक्ति ने हस्ताक्षर करके आपको पत्र दिया है वो हर एक को आप आयोग में चुनौती दे सकते हैं, और आयोग एक या एक से ज्यादा अधिकारियों को अपने सामने समक्ष बुला के पता लगवा सकता है, और जरूरत पड़े तो इंक्वायरी भी कर सकता है। ये आयोग को अधिकार है ना। तो ये उपाय आपके पास है। आशीष जी इसमें हाँ, एक ताकि चीज याद रखिएगा। आशीष जी इसमें एक चीज ये याद रखिएगा कि जितने लोगों को आप पार्टी बना रहे हैं, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में क्या होता है कि जब हम सेकंड अपील लगाते हैं तो हमें 3 सेट में बोला जाता है इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सेकंड अपील में क्या होता है कि एक सेट पीआईओ अपने पास रख, सेकंड अपील लिए जो होता है आयोग अपने पास रखता है, एक पीआईओ को भेजता है, एक एफएए को भेजता है। ठीक है, सर ने जो जानकारी दी बिल्कुल सही जानकारी दी, मगर अगर आप मतलब ध्यान रखिएगा, अगर आप 2 पीआईओ के खिलाफ चुनौती लगा रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको 4 सेट लग जाएंगे। 5 को अगर आपने रखा हुआ है, ठीक है ना,
5 को लगा रहे हैं तो आपका मतलब अगर आपके 3 पीआईओ है, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी कंडीशन में 3 पीआईओ हो गए, तो 3 पीआईओ प्लस एक एफए प्लस एक आपका ये एक आयोग, इनको मतलब कुल मिला के 5 सेट में आपको आवेदन भेजना होगा। क्लियर हो गया आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इस चीज का ध्यान रखिएगा। हाँ जी, एक चीज और ओमकार स्पष्ट जी कर दूं, एक चीज हाँ और हाँ कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में सूचना आयोग में अब ऑफलाइन जो हम 3 सेट में अपील भेजते थे, द्वितीय अपील, वो तो बंद कर दिया है। अब तो सब कुछ पोर्टल पे अपलोड करना है उनके। इसमें कुछ सर नियम नियम मतलब कुछ निर्देश हमें कुछ बता देंगे, नियम मार्गदर्शन कर देंगे, तो इसमें भी कुछ सहायता हो जाएगी सर हमारी। देखिए ऑनलाइन आ गया तो ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको मल्टीपल प्रिंट आउट निकालने की जरूरत ही नहीं है, पैसे भी बचेंगे आपके, वजन लिफाफे का जो वजन है वो भी बचेगा आपका, उसमें भी खर्चा बहुत ज्यादा जाता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है उन्होंने ऑनलाइन कर दिया है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। इसी तरह से हम सीआईसी में भी अगर हम ऑनलाइन अपील करते हैं तो फिर हमें बहुत ज्यादा मल्टीपल सेट देने की आवश्यकता नहीं होती है ना थैंक यू सर, जी। थैंक यू। ओके। हाँ ओमकार जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है। ऑनलाइन में तो कोई डाउनलोड अपलोड कर सकता है ना, ऑनलाइन में तो और ज्यादा फैसिलिटी है, तो नंबर ऑफ कॉपीज बनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये सभी को एक्सेसिबल है ना। जी 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 सर। चलिए अब नरेश कुमार जी का अगला प्रश्न ले लेते हैं, उसके बाद मीटिंग हम समाप्त करेंगे। हाँ नरेश जी अपना प्रश्न पूछिए। हाँ नमस्कार सर। जी मेरा सर नमस्कार नरेश जी। वीरेंद्र जी से सवाल है सर। हाँ हाँ हेलो पूछिए ना। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक मैंने आरटीआई लगाई थी, आपको शायद पता ही होगा वीरेंद्र जी, कि उसमें 17 मैनुअल के लिए, तो उन्होंने फर्स्ट अपील करने के बाद पर्टिकुलर्स में ये कहा है, एक में तो ये कहा था कि इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे अवेलेबल ले लियो, और दूसरे पॉइंट में ये लिख के देते कि मैं हमने बनाई नहीं। हाँ तो उसमें क्या क्या आगे? नरेश जी आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। हेलो, हाँ जी सर, आ रही है हाँ आवाज? हाँ बोलिए। सर एक आरटीआई लगाई थी 70 मैनुअल के लिए डिपार्टमेंट हाँ में। हाँ 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 तो पीएम ने कहा कि वेबसाइट के ऊपर इंफॉर्मेशन है, फिर हमने वेबसाइट के ऊपर सर्च करी तो हमें वेबसाइट पे मिली नहीं। तो हमने फर्स्ट अपील कर दी, फर्स्ट अपील में लिखा कि आपने जो वेबसाइट का नाम दिया था, हमने वेबसाइट पे सर्च किया और वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन है नहीं। और हमने जब हार्ड कॉपी में इंफॉर्मेशन, तो आपको हार्ड कॉपी में देना नरेश जी आपकी हार्ड कॉपी सुन नहीं पाए लास्ट लाइन। जी वीरेंद्र सर अगर आप सुन पाए। हेलो, हाँ सर, आवाज कट रही है शायद कुछ। अब आ रही है सर आवाज? हाँ नरेश जी आपकी हार्ड कॉपी को फिर फर्स्ट अपील में क्या हुआ? हाँ, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि फर्स्ट अपील में दोबारा ये कहा कि भाई हमारे इंस्टीट्यूट के तो 70 मैनुअल हमने बनाए नहीं, एक पॉइंट में तो ये कहा फर्स्ट अपील हाँ में। और ये कहा कि उसी वेबसाइट ऊपर अवेलेबल है, आप वहां से ले दोबारा से देख के, और हम बाद में आपको प्रिंट आउट। नरेश जी आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। चलिए तब तक आप थोड़ा कवरेज में आइए, ओमकार जी का हम प्रश्न लेते हैं, उसके बाद फिर लगभग मीटिंग समाप्त करेंगे हम जल्दी से। ओमकार जी आपका जल्दी से अपना प्रश्न पूछ लीजिए। हेलो, हाँ जी ओमकार जी। नमस्कार सर। मेरा प्रश्न ये था सर कि कुछ हम जैसे ग्रामीण एरियो में जो लोग कृषि भूमि पर कोलानियां काट देते हैं, जो उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है? जिसको न तो वो लोग कोई कन्वर्जेशन कराते हैं, न व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। तहसीलदार, उपखंड अधिकारी, उनको शिकायत करने पर वो लोग तो उनसे मिले हुए होते हैं, कोई कार्रवाई होती नहीं है। इसके लिए क्या कर सकते हैं? वीरेंद्र सर सुन पा रहे हैं प्रश्न को? जी सर। हेलो। वीरेंद्र सर। हेलो। हाँ वीरेंद्र सर, जस्ट वेट वीरेंद्र सर, ये आंसर देंगे आपके प्रश्न का। और कोई सदस्य इस पर कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं इस प्रश्न पर। ओमकार जी आज थोड़ा सा मुझे लग रहा है दिक्कत जाएगी आपके सवाल के उत्तर देने में, क्योंकि वीरेंद्र सर भी ट्रैवलिंग में हैं आज, है ना। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही कर सकता हूँ फिलहाल कि आप अपना जो प्रश्न है अगले वीक की जो मीटिंग होती है उसमें जरूर रखिएगा, अच्छा सवाल है आपका। है जी ना जी सर। नरेश जी, आप कवरेज में आ गए हैं? हेलो। हाँ नरेश जी हम कवरेज में आ गए हैं। हाँ जी सर, आवाज सर अब? आपकी आवाज अभी भी ब्रेक हो रही है नरेश जी। ब्रेक सर, पता नहीं किस वजह से हो रहा है।
किस हेलो। तरह से? चलिए चलिए आज मीटिंग अब समाप्ति की जाए। सर कट रही है अभी आवाज? हाँ, हेलो। आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। ठीक है सर। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ 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 ओंकार जी। जी सर, मेरा निवेदन ये था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर तहसील लेवल पर कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनियां काट देते हैं, उनका कोई कन्वर्जेशन नहीं होता है, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं, वहां पर तहसीलदार को, उपखंड अधिकारी को शिकायत करते हैं तो वो लोग तो उनसे मिले हुए होते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसके लिए उनको कहाँ शिकायत करनी चाहिए? हेलो। 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 देखिए महोदय, ये आपका जो प्रश्न है ओंकार जी, ये अगली मीटिंग में रखिएगा। वीरेंद्र सर भी ट्रैवलिंग में है, मुझे इस विषय पे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, है ना। जी जी सर। तो इस जी विषय को सर। बेटर होगा कि अब Recording stopped.